अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कुरान मजीद हमारे अकीदे की बुनियाद पर बहुत ही मुहकम और मुस्तहकम किताब है। ये किताब हमारी ज़िंदगी की पेशवा और रहबर है। इस किताब को खुदावंद आलम ने बगैर हमारी किसी दरख्वास्त के, बगैर हमारी किसी डिमांड के नबी करीम के ज़रिए हम तक भेजा। भेजने के बाद कह ये दिया कि नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उस्वतुल हसना यानी मिसाली और नमूने के तौर पर है। तो याद करो उस वक्त को जब खुदावंद आलम सभी इंसानों को उसके इमाम के साथ बुलाएगा। जिसका कोई इमाम होगा वो न जाएगा, जिसका कोई इमाम ही न हो डिसाइड कर ले उसे कहाँ जाना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उस इमाम को मानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने बताया है जो पर्दे गैब में है। बेशक और जब हुक्म खुदा होगा तो इमाम ज़रूर फरमाएंगे। और ये दुनिया जो जुल्म व जौर से भरी हुई है इसे अदल व इंसाफ से भर देंगे। बेशक तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो हमारा इमाम जो पर्दे गैब में है, हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके आने की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आया जिस तरह हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें उसी तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहिए या आगे बढ़कर अपने इमाम के लिए काम करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बरकतें, ये रहमतें, ये सब जो है फर्जंद ज़हरा का करम है। अगर फर्जंद ज़हरा अपने हाथों को बुलंद न करे तो किसी मोमिन की दुआ जो है कबूल न हो। तो लिहाजा हमें आगे बढ़कर अपने इमाम के लिए काम करना चाहिए। इंसान को गफलत में नहीं आना चाहिए कि अभी इमाम नहीं आने वाले हैं। एक अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा जो है कादिर मुतलक है। वो जब चाहे अपनी हुज्जत का ज़ुहूर जो है करा सकता है। मैंने पहले बताया कि जो ज़ुहूर इमाम की जो अलामतें जो किताबों में उलमा ने लिखी हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, चंद ही % बाकी है। तो लिहाजा हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए कि अभी इमाम आने वाले नहीं हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौला फरमाते हैं गफलत का नशा जो है शराब के नशे से ज़्यादा होता है। जब इमाम ने ये फरमाया तो रावी ने पूछा, मौला आपने तो अजीब बात कह दी, गफलत का नशा शराब के नशे से। इमाम ने कहा, सुनो, गफलत का नशा एक मुद्दत पर आकर खत्म हो जाता है। बेशक क्या कहने। नहीं, शराब का जो इमाम ने मिसाल दी शराब के नशे से ज्यादा है। इमाम ने कहा कि शराब का नशा जो है एक मुद्दत पर आकर खत्म हो जाता है, 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन गफलत का नशा कभी खत्म नहीं होता। गफलत में भी हम बहुत अच्छे, हमारा किरदार बहुत अच्छा, हमारी फैसले बहुत अच्छी, तब आदमी हम में है। तो गफलत का नशा जब कब खत्म होता है, जब इंसान की पीठ जो है जाकर जमीन से लग जाती है, तब उसे एहसास होता है कि क्या गफलत में था। तो हमें जो है अपने इमाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। तैयारी किस चीज़ के ज़रिए हो? ज़मा भाई, दुआओं के ज़रिए हो, नमाज के ज़रिए हो, ज़ियारत के ज़रिए हो। हमें चाहिए दुआएं पढ़ें, दुआएं अमान पढ़ें, दुआएं दुआ पढ़ें, खुसूसन दुआएं आहद जो मफातीह जनान के ये दुआएं आहद, इसके बाद दुआएं दुआ के बाद है। इसलिए रात में आया कि अगर कोई शख्स दुआएं आहद 40 दिन तक बिला नागा पढ़े, और जिसने भी पढ़ी और अपनी दुआओं में जिंदा इमाम के लिए अगर दुआ की, ज़रूर की दुआ की, अगर वो आज दुनिया से रुखसत
अब कल अगर इमाम ने ज़ुहूर फरमाया तो आज होगा कि फरिश्ते उन मोमिनीन की कमरों में जाएंगे जिन्होंने दुआ अहद पढ़ी और जिंदा इमाम के ज़ुहूर की दुआ की और दुनिया से चले गए। और जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो क्या फरिश्ते उन मोमिनीन की कमरों में जाएंगे और जाकर शाना हिला कर कहेंगे उठ तेरे इमाम ने ज़ुहूर किया है। ये जो सच्चा मोमिन होगा वो लब्बैक कहता हुआ खड़ा हो जाएगा, जो झूठा मोमिन होगा वो करवट बदल कर सो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए दुआ पढ़िए, दुआ के जुमले भी पढ़िए, तर्जुमा भी पढ़िए। तर्जुमा क्या? मौला हम वादा करते हैं कफन को लपेट कर नेज़े को हाथ में लेकर आपकी नुसरत करेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। चूंकि अज़ीज़ान मोहतरम वक्त नहीं है, हम लोग भाग जाएंगे, जल्दी बात है। हम जश्न का बतौर काबिल हदीस किस्सा के जरिए आगाज हो ही चुका है। मैं चंद मिनट आपका इसलिए लिया ताकि लोग जो है जमा हो जाए। तो इस जश्न को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले शायर अहले बैत आदिल सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ ले आए और बारगाह मौला में अपना नज़राने अक़ीदत पेश करें। गाने सलवात से का इस्तेमाल नर हैदरी आवाज़ बुलंद सलवात। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। 15 शाबान में ज़रूर खुदूर फरज़ंद अली व बतूल औलादे रसूल साहिब ज़मान हज़रत इमाम मेरे आप सबको बहुत मुबारक। आवाज़ बुलंद सलवात। वो मिस्र का बाजार था, ये अली के बेटे का दरबार है। वाह वाह। वो मिस्र का बाजार था, ये अली के बेटे का दरबार है। अच्छा फरमाइए। वो मिस्र का बाजार था, ये अली के बेटे का दरबार है। दिल कहता है मेरा वो जब भी आएंगे, दिल कहता है मेरा वो जब भी आएंगे, सिपे सालानी के लिए गाजी को साथ लेकर ही आएंगे। खुदा के साथ मोहम्मद का नाम बाक़ी है, खुदा के साथ मोहम्मद का नाम बाक़ी है, यही सबब है दरूदो सलाम बाक़ी है। ऐ दुनिया क्यों ना हो बाक़ी, ऐ लोगो अभी तो ज़हूर इमाम बाक़ी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा के साथ मोहम्मद का नाम बाक़ी है, यही सबब है दरूदो सलाम बाक़ी है। ऐ दुनिया क्यों ना हो बाक़ी, ऐ लोगो अभी तो ज़हूर इमाम बाक़ी है। याद रखे ज़माना शौरे सुबह अज़ल की शाम ज़ामिन है, याद रखे ज़माना शौरे सुबह अज़ल की शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुद यकीनन कलाम ज़ामिन है। हमें हिजाब के टकरार में ढलने वालों तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम ज़ामिन है।
जिसकी निगे जलजले आलम हफ़कर। आशिकों पर तेरी एक नजरे करम काफी है, आशिकों पर तेरी एक नजरे करम काफी है, और तेरे घर में फकात खाके शिफा शाफी है। 300 अच्छा फरमाए 313 तेरा 313 तेरा उसने करम है, 313 तेरा उसने करम है, वरना सिर्फ अब्बास को ले आओ तो काफी है। एक आवाज़ है बुलंद सलवात। ये बात मान लीजिए टकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए टकरार के बगैर, महशर न होगा बारिवे सरकार के बगैर। कायम वहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम, कायम वहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। ऐ बागे अस्करी की मुक़द्दस तरीन धूल, ऐ बागे अस्करी की मुक़द्दस तरीन धूल, ये काबे फौरे नजर चिल्ले असूल, आहम कर दिल खिरा जो दिल जा कभी वसूल, तेरे बगैर हमको क़यामत नहीं कबूल, दुनिया ना मालो ज़र ना फिज़ारत के वास्ते, हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के वास्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहने सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि इस्लाम में जाने वाला, कौन कहता है कि इस्लाम में जाने वाला, देखना आगे बचा लेंगे बचाने वाला, वक्त पर पड़ते गैबत से निकल आएगा, अभी बाकी हम मोहम्मद के घराने वाला। क्या कहने का ऐ एजीदो हम हुसैनियन है, और वो दरो हम होगा, पर्दा उठा के जलवा नुमा हक का नूर हो, पर्दा उठा के जलवा नुमा हक का नूर हो, या रब इमाम असर का जल्दी ज़हूर हो। आमीन सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली ये थे आदिल सल्लल्लाहु जो इमाम ज़माना के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे अशार पेश कर रहे थे, और इनके भी पर्चे जो है सज्जाद भाई की तरह खत्म नहीं हो रहे थे। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इमाम असर उन्हीं महफिलों में आते हैं, इमाम असर उन्हीं महफिलों में आते हैं जहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। ये इमाम असर उन्हीं महफिलों में आते हैं जहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, और शबे बारात है दूल्हा नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम असर उन्हीं महफिलों में आते हैं जहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, और शबे बारात है दूल्हा नजर नहीं आता, तो शायद बज़ में नूर में अभी नहाते हैं। सवाल मुझे और इन्हीं अशार के साथ मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद हुसैन साहब से तशरीफ लाए, इमाम असर की बारगाह में अपना मंजूर नजराना खिदमत पेश करें। अल्लाहुम्मा मोहम्मद नर हैदरी आवाज़ बुलंद सलवात। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जश्न खैर की मुबारक पेश कर रहा हूँ। आपको भी मुबारक। इन सबक मोहम्मद वाले ये रोज़ रोज़ का हिस्सा तमाम हो जाए, दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, ये रोज़ रोज़ का हिस्सा तमाम हो जाए, दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, परचमे हज़रत अब्बास उठाने वाला, परचमे हज़रत अब्बास उठाने वाला आने वाला है मोहम्मद के घराने वाला, आने वाला है मोहम्मद के घराने वाला, सबब मोहम्मद वाला।
पेश करके जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस बात से जाहिर है रुतबा अकबर का, इस बात से जाहिर है रुतबा अकबर का, होता है अज़ानों में चर्चा अकबर का, होता है अज़ानों में चर्चा अकबर का। ऐ हुर्र तेरी किस्मत क्या चमका सितारा है, क्या सुबह को देखा था चेहरा अकबर का। इस बात से जाहिर है रुतबा अकबर का। पूछा गया यूसुफ से जब हुस्न के बारे में, पूछा गया यूसुफ से जब हुस्न के बारे में, हंस कर ये कहा है सदका अकबर का। इस बात से जाहिर है शाबीर झुलाते थे आबास का झूले को, शाबीर झुलाते थे आबास के झूले को, अब्बास झुलाते थे झूला अकबर का। इस बात से जाहिर है रुतबा अकबर का। तुझे देखना है वज़ू मेरा, तुझे देखना है वज़ू मेरा, तेरा इश्क मेरी नमाज है, तू ही बख्श देता है शाइया, तू बड़ा गरीब नवाज है, तुझे देखना है वज़ू मेरा, तू नबी की पोस्ट पे होगा जो नमाज़े अक़बी रुकी रहे, तू नबी की पोस्ट पे होगा जो नमाज़े अक़बी रुकी रहे, तू हुसैन है, तू
वजू मेरा। तू मले को बख्श दे बालों पर, तू किसी को बेटे अता करे। तू मले को बख्श दे बालों पर, तू किसी को बेटे अता करे। तेरे बचपने के जिदों पे भी, तेरे बचपने के जिदों पे भी परवरदिगार को नाज है। तुझे देखना है वजू मेरा। सुभान अल्लाह। तेरे मातमी तेरे नौहगर, दो जहां में अजीम है। तेरे मातमी तेरे नौहगर, दो जहां में सब अजीम है। तेरा जिक्र करना नगर नगर, तेरे मातमी की नमाज है। तुझे रब कहूँ उसे रब कहूँ, तुझे रब कहूँ उसे रब कहूँ। मैं नहीं कहूँगा ये राज है। तुझे देखना है वजू मेरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये थे मोहम्मद हुसैन साहब। मैं बनाए किसी तमीर की गुजारिश करूँगा, जनाब शबीर हसन साहब मौज़ना मजिद अली नबी तालिब की वो तशरीफ लाए। बारगाह मौला में अपना मंजूर नजराना अक़ीदत पेश करें। नारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी मुबारक। अंधेरे घर में जिनको रोशनी अच्छी नहीं लगती, अंधेरे घर में जिनको रोशनी अच्छी नहीं लगती, उन्हें खुशी तेरी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं लगती। मेरे मालिक अली हैं और मैं नौकर अली का हूँ। बेशक बेशक। मेरे मालिक अली हैं और मैं नौकर अली का हूँ। मुझे और कोई नौकरी अच्छी नहीं लगती। बदन गहवारे से मस करके ऐ फितरुस, बदन गहवारे शब्दीर से मस करके ऐ फितरुस। शहीदी को किसी की बेबसी अच्छी नहीं लगती। मेरा दावा है उन लोगों को मंजिल मिल नहीं सकती। मेरा दावा है उन लोगों को मंजिल मिल नहीं सकती। मेरे मौला को जिन लोगों को रहबरी अच्छी नहीं लगती। या दीन के ताजदार आ जाओ, दीन के ताजदार आ जाओ।
जुल्फकार लेकर आ जाओ। बहुत अच्छा। तो इमाम आपका आना बहुत जरूरी है। इमाम आपका आना बहुत जरूरी है। नमाज इश्क पढ़ाना बहुत जरूरी है। इमाम आपका आना बहुत जरूरी है। नमाज इश्क पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मुअज्जिन साहब जुल्फकार की बात कर रहे थे कि इमाम आपका आना बहुत जरूरी है। नमाज इश्क पढ़ाना बहुत जरूरी है। और जुल्फकार भी लाना बहुत जरूरी है। तो जुल्फकार भी लाना बहुत जरूरी है। यजीदियत को मिटाना बहुत जरूरी है। और यजीदियत को मिटाना बहुत जरूरी है। और निकाब चेहरे से अपने उठाइए आकर, निकाब चेहरे से अपने उठाइए आकर, यजीदियत को ठिकाने लगाइए आकर। सुभान अल्लाह। इन अल्फाज के साथ और ये अशआर के साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब मीर सलमान मोहम्मद साहब को तशरीफ लाए, बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। गाने सदा से कर जश्न कायम हमारे जिंदा इमाम मेहदी आप तमाम हज़रात की खिदमत में इमाम की विलादत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। एक मिजुल के सलवात भेजे मोहम्मद वाले दिलो नजर से तेरा है तेराम वाजिब है। दिलो नजर से तेरा है तेराम वाजिब है। मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। सलाम नजर से तेरा है तेराम वाजिब है। मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। सलाम इस लिए करता हूँ आपको मौला। सलाम इस लिए करता हूँ आपको मौला। मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला। मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। बिल्कुल के सवाल में मोहम्मद वाले अल-अजल या साहिब ज़मान अल-अमान अल-अमान अल-अमान। हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। बामदर सजाएंगे जब इमाम आएंगे। ज़ख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। महफिलें सजाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। सुनो बादे ज़हूर क्या होगा। सुनो बादे ज़हूर
शीशा भी है कोई, हजार गम है तो गम की दवा भी है कोई, जो काफिले में रवा रहनुमा भी है कोई, खुदा अगर है तो फिर ना खुदा भी है कोई, है दर्द दिल तो कोई दिल का चैन भी होगा, यजीद लाख तो कोई हुसैन भी होगा। सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, अभी तो खून के दरिया बहाए जाएंगे, अभी तो जुल्म के धब्बे मिटाए जाएंगे, सितमगरों के परिचे उठाए जाएंगे, अभी तो कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे। सवाल कर चुकी ज़हरा जवाब लेना है, फिदक का मेहदी ने आकर हिसाब लेना है। सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा। और जो दुश्मन ज़हरा है वो क्या कहते हैं, बतौर खास मत फरमाए। सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, उठेगा शोर शबे कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो, कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाले, फतारो जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाले, फिर आ गए दर खैबर उखाड़ने वाले, फिर आ गए दर खैबर उखाड़ने वाले। सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा। अली की तेज है फिर बेनियाम भाग चलो, अली की तेज है फिर बेनियाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं है सूबे शाम भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम भाग चलो, के भागना ही तो है सबका काम भाग चलो, के भागना ही तो है सबका काम भाग चलो। अमन नहीं है कहीं कारज़ार बस्ती में, अमन नहीं है कहीं कारज़ार बस्ती में, इचार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में, इचार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा। सवाल दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वैसे तो मैं बहुत ही मुख्तसर सा कलाम पढ़ता हूँ, क्योंकि अब जश्न भी लोग भी कम हैं और पेरिश में पढ़ने वाले भी जो है बहुत कम हैं, तो बहुत एक छोटा कलाम मेरा पसंदीदा कलाम है। इंशाल्लाह समाअत फरमाएंगे तो लुत्फ मिलेगा इंशाल्लाह। मिलजुल के सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, दिल से मौला को बुला कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, दिल से मौला को बुला कर देखना। तुमसे मिलने आ भी जाएंगे इमाम, हमसे मिलने आ भी जाएंगे इमाम, नारे हैदर तुमसे मिलने आ भी जाएंगे इमाम,
तैयार है खैबर मिसाइल देखना। है गुरूर ताकत पे अपनी अमेरिका, तुझे है गुरूर ताकत पे अपनी अमेरिका। तैयार है खैबर मिसाइल देखना, तैयार है खैबर मिसाइल देखना, तैयार है खैबर मिसाइल देखना, तैयार है खैबर मिसाइल देखना। और आखिरी बंद सुना फरमाए, चाहते हो कि दौलतें इतनी मिले, चाहते हो कि दौलतें इतनी मिले, पढ़ के सूरह वाक़िया तुम देखना, पढ़ के सूरह वाक़िया तुम देखना। है गुरूर ताकत पे अपनी अमेरिका, तुझे है गुरूर ताकत पे अपनी अमेरिका। तैयार है खैबर मिसाइल देखना, तैयार है खैबर मिसाइल देखना। ये थे जनाब मीर सलमान मोहम्मद साहब, जो बहुत अच्छे शाह बारगाह मौला में सुना रहे थे। तैयार है खैबर मिसाइल देखना और तैयार है फतेह मिसाइल देखना। और चंद मोहतरम फतेह मिसाइल भी बाकी है। तैयार है फतेह मिसाइल धमाके के लिए। नारे हैदरी, नारे अस्करी का चांद जब भी रूनुमा हो जाएगा, अस्करी का चांद जब भी रूनुमा हो जाएगा, शाम की तारीकियों का फातिहा हो जाएगा। कि अस्करी का चांद जब भी रूनुमा हो जाएगा, शाम की तारीकियों का फातिहा हो जाएगा। और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर उसे आने तो दो, लेकर उसे आने तो दो। एक दोपहर में सब हिसाबे करबला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन अशार के साथ मैं गुजारिश करूंगा फतेह अब्बास संगू से भी तशरीफ लाए। अब बारगाह इमाम ज़माना में अपना नज़राने अक़ीदत पेश करें। नारे सभा से फैसला। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे बूज़री, सलामते मुसलमाना बुलंदतरीन सलावत। मौला सलामत रखे, मौला हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़मते ज़हरा शाह नजब बुलंद तरीन सलावत। मैं सबसे पहले इस जश्न की मुबारकबाद हमारे पर्दे रहमत में रहने वाले इमाम मेहदी के दरबार में हाजिरी देते हुए मुबारकबाद पेश करते हुए आप सबको 12वें इमाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। एक मतला 2-3 शेर ठीक बराबर एक नजरा है। जब मैं 2-3 मिनट 2 शेर पहले आप लोग बेदार हो जाएंगे तो अपनी जगह ले लूँगा, आप लोग बेदार होंगे तो और पढ़ो। तो सबसे पहले मैं मुबारकबादी देते हुए मौलाना तैयार है खैबर मिसाइल। बिस्मिल्लाह। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा सफदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। वो जब आएंगे
पलटेंगे गमखारों के। वाह 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 वो जब आएंगे दिन पलटेंगे गमखारों के। घबराने वाला हम गमखार हैं, हमारे दिन पलटने वाले हैं। वाह वाह वो जब आएंगे बारे में हम आएंगे तो क्या क्या होगा? शायर क्या खूब कहता है, जाकिर अली अब्बास अस्करी साहब फकरे पाकिस्तान कहते हैं, वो जब आएंगे दिन पलटेंगे गमखारों के। वो जब आएंगे दिन पलटेंगे गमखारों के। रंग उड़ जाएंगे चेहरे से जमाकार, रंग उड़ जाएंगे चेहरे से जमाकारों के। रंग उड़ जाएंगे, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। हाय हाय हाय, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। अरे वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। या अली कह के जो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, या अली या अली या अली कह के जो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। ये काबे पे मीनार क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? मैं कह रहा हूँ गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, महशर न होगा मारे सरकार के बगैर। गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, महशर न होगा मारे सरकार के बगैर। मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का आलम। ये काबे पे मीनार क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हम लोग देखते हैं मस्जिद में मीनार होती है, जहाँ पर भी अज़ान होती है, नमाज होती है तो मीनार होती है। ये कैसी जगह है जो काबे पे मीनार नहीं है? शायर क्या खूब कहता है, मैं कह रहा हूँ गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, महशर न होगा मालूम सरकार के बगैर। मेहदी 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 यहाँ सजाएंगे अब्बास का आलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर, काबा काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। बाबा जी बुलंद सलावत। ज़हरा का लाल पूरी जवानी में आएगा, ज़हरा का लाल पूरी जवानी में आएगा। मौलाना ज़हरा का लाल पूरी जवानी में आएगा। जब आएगा तो सारा जहां जगमगाएगा। ज़हरा का लाल पूरी जवानी में आएगा। जब आएगा तो सारा जहां जगमगाएगा। सोते रहो रसूल की तुरबत के आसपास, सोते रहो रसूल की तुरबत के आसपास। जब आएगा तो तीनों को मुर्गा बनाएगा, जब आएगा तो तीनों को मुर्गा बनाएगा। बाबा जी बुलंद सलावत। ये शेर गाजी अब्बास की शान में बतौर खाली, जब तक मैं गाजी अब्बास के शेर नहीं पढ़ता हूँ मैं नहीं छोड़ता। बाद में अपनी जगह ये शेर गाजी अब्बास की शान में। बाबा जी बुलंद सलावत। जैसे सूरज के साथ साथ है चांद, जैसे सूरज के साथ साथ है चांद, वैसे अब्बास शेर के साथ में है। हाथ कटवा दिए मगर अब्बास फिर भी दरिया तुम्हारे हाथ में है। बाबा जी बुलंद सलावत। कहते हैं जनाब अब्बास साहब बगैर किसी तमहीद के बस एक ही शार बचे हैं। सबसे पहले मौलाना सैयद बाक़िर अली ज़ैदी साहब को गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं। अब आ गए मौलाना में अपना कलाम पेश करें। सबसे पहले आप तमाम हज़रात के माध्यम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लेकिन साथ में एक शिकायत थी कि इतनी देर इस जश्न को होते रहोगे लेकिन महसूस नहीं हुआ कि ये जश्न हो रहा है। जश्न के माने होते हैं खुशी के, जश्न के माने होते हैं चेहरे पर खुशी आने के। और जो आज न मुस्कुरा सका कभी जिंदगी में मुस्कुरा सका। देखिए ये नारे हैदरी, नारे सलवार हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी आईडी है, ये हमारा प्रूफ है, ये हमारा डीएल है, ये हमारा नेशन है, ये हमारे माँ के पाक दूध का असर है, ये हमारे बाप के ताहिर खून की सनद है। ये नारा है कि आदम ने लगाया, नूह ने लगाया, इब्राहिम ने लगाया, मूसा ने लगाया, ईसा ने लगाया, यहिया ने लगाया, जकरिया ने लगाया, सालेह ने लगाया, क़ुद ने लगाया, दाऊद ने लगाया, अय्यूब ने लगाया, नूह ने लगाया, अब्दुल्लाह ने लगाया, सफीना ने लगाया,
असर नहीं होता। जो ज़बानें ज़िक्र अली में बोलती हैं वो कभी गूंगी नहीं होती हैं। जिन ज़हनों में ज़िक्र अली होता है वो कभी पागल नहीं होते हैं। जिन शजरों में ज़िक्र अली होता है वो कभी बदनाम नहीं होते हैं। अली के जिक्र को सुनना और सुनकर खुश होना ये अच्छे हसन नसब की दलील हुआ करता है। हर आदमी ज़िक्र अली में खुश नहीं हो सकता। अली जिसे खैरात दे हाथ को उठाता है, अली जिसे ताकत दे हाथ को उठाता है, मौला अल्लाह जिसके बाजू में ताकत दे हाथ को उठाता है। हर हाथ से हम तवक्को करके नहीं आते कि हर हाथ ज़िक्र अली में नहीं उठेगा। हमारी न चाहे लोगों के इबादत में हाथ नहीं खुलते, महफिल में कहां से खुलते? अली 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 एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, खाली एक नहीं चल रहा है, एक और चल रहा है और उसे चाहता मासूम सलाम देख रहे हैं। बेशक वो कैमरा आपको दिखाई नहीं देगा, पता नहीं किसकी तरफ हो। चेहरे को ठीक ठाक रखिएगा, कहीं ऐसा तो अली का है कि मेरा बेटा आ रहा है, इसके चेहरे पे तो कोई खुशी नहीं है। ये मुस्कुराने की रात है, ये हंसने की रात है, ये खिलखिलाने की रात है, ये दुश्मनों को जलाने की रात है। ये दुश्मनों को जलाने की रात है। शजर सब हरफेदन है और गुंचे बोल उठते हैं। बेशक शजर सब हरफेदन है और गुंचे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। बोलेगा तो हर आदमी कोई बगैर बोले रह ही नहीं सकता, और यहाँ बोलेगा उसे कब्र में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शजर सब हरफेदन है और गुंचे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जमीन तक खोलती है, संग्रेजे बोल उठते हैं। आपके खामोशी तोड़ने के लिए पढ़ रहा हूं कि शजर सब हरफेदन है और गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जमीन तक खोलती है, संग्रेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। शजर सब हरफेदन है और गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जमीन अब खोलती है, संग्रेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है। अब जो खामोशी से दीवार पे टेक लगा बैठे उनके लिए शेर पढ़ रहा हूं कि शजर सब हरफेदन है और गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जमीन अब खोलती है, संग्रेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है। अगर बोल ना सके तो घर जाके सोचे क्यों नहीं बोले कि शजर सब हरफेदन है और गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जमीन अब खोलती है, संग्रेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है। ज़बानें चुप भी रह जाएं तो चेहरे बोल उठते हैं। ज़बानें चुप भी रह जाएं तो चेहरे बोल उठते हैं। अभी भाई हमारे कह रहे थे कि मौला पाक की शान में जब तक शेर न पढ़ो पता ही नहीं आता है। तो शेर सुनिएगा, और मैं समझता हूँ कोई हाथ ऐसा नहीं जो उठेगा नहीं जिसने कभी अलम उठाया है, अलम चूमा है, वो हाथ नीचे नहीं होगा। शायद आपके समाजों पे नजर कर रहा हूँ कि शजर सब हरफेदन है और गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जमीन अब खोलती है, संग्रेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है। ज़बानें चुप रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं। आजा खाने में या पास कहता है अगर कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, जिसने अलम उठाया ना चूमा वो हाथ नीचे नहीं रहेगा। बाकी आप जाने मौला जाने शेर आपके समाजों के नजर कर रहा हूँ कि शजर सब हरफेदन है और गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जमीन अब खोलती है, संग्रेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है। ज़बानें चुप रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं। आका खाने में या पास कहता है अगर कोई, अलम लब्बैक कहता है फरेरे बोल उठते हैं। अब्बास है, 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 अब्बास है। और यकीन
शेर के ऊपर बोले हैं। अब शेर आपकी समाज को किरण फिर करने जा रहा हूँ। इस शजर पर भर कदम है और गुंजे बोल उठते हैं। अली के इश्क में यारों का तैयार मुमकिन है। जबाने चुनते रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं। अदा खाने में यह अब्बास कहता है अगर कोई अलम लब्बैक कहता है फरेरे बोल उठते हैं। इबादत में अगर शामिल हो उब्बे आले अहमद भी। देखिए हो सकता है मेरी बात आपको दर्द लगे, लेकिन बात बुजुर्ग के समाजों के नजर कर रहा हूँ। जो आपने अभी अमाल किए हैं वो अमाल आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से कबूल किए जाए। बेशक बेशक आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से, वो जिसमें ये रूह है। अब शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि इबादत में अगर शामिल हो हुब्बे आले अहमद भी। इबादत में अगर शामिल हो हुब्बे आले अहमद भी। नमाज़े गुफ्तगू करती है सजदे बोल उठते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत में अगर शामिल हो हुब्बे आले, भाई इबादत तो सभी कर रहे हैं ना, फिर सभी जन्नत में चले जाए या हम तो खाली जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आले मोहम्मद की मोहब्बत। बेशक बेशक इबादत में अगर शामिल हो हुब्बे आले अहमद भी। नमाज़े गुफ्तगू करती है सजदे बोल उठते हैं। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे होते हैं। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर पूरी दुनिया समेट लेते हैं। जबरदस्त शेर आपकी समातों को कर रहा हूं, पूरी दुनिया समेटा हुआ शेर। पहले थोड़ा सा आपको आमादा करूंगा, उसके बाद शेर सुनाऊंगा। ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं। सुभान अल्लाह। ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं। ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो असम मूसा ने हाथों में उठाया। आपने बड़ी आसानी से शेर सुन लिया। ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं, ये असम मूसा ने हाथों में उठा रखा है। अब देखता हूं आपकी समाज किस में याद है और बुलंदी पे लेके चलता। मैंने कहा पूरी दुनिया, बहुत से शेर अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे होते हैं। सर्वनाम सर्वसाप शेर, क्या गजब का शेर कहा लखनऊ से कहते हैं कि शेर दरिया से कभी प्यासा पलटता ही। मैं समझता हूं कलम तोड़ दिया उन्होंने शेर को। मौला अब्बास की शान में कहते हैं कि शेर दरिया से कभी प्यासा पलटता ही नहीं। शेर दरिया से कभी प्यासा पलटता ही नहीं। शेर होना और है अब्बास होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आपने सुना नहीं, वैसे हक नहीं हटा क्या शेर का। शेर दरिया से कभी प्यासा पलटता ही नहीं। शेर होना और है अब्बास होना है। थोड़ा सा और आमादा हो जाइए, बस थोड़े से शेर दो चार सुना करके बात को तमाम करूंगा। लेकिन चाहता हूं कि आप पूरी वक्त के इमाम ज़माना के जश्न में शामिल हो, क्योंकि ये उस इमाम का जश्न है कि जिसका जन्म मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वो अली जो शाइर भी है, हिमजाइर भी है, कसूम भी है, मुईन भी है, एलिया भी है, नबी भी है, बरी भी है, अली भी है, हसीर भी है, तबरीक भी है, यूशे भी है, नबी भी है, जमीन भी है, मुदम्मिर भी है, मौत भी है, सहाब भी है, जहीर भी है, मैमून भी है, हैदर भी है, नासिर भी है, कातिल फक भी है, कायदे कुर्र मुहज्जरीन भी है, यासूबुद्दीन भी है, बेका नुक्ता भी है, बाबे हित्ता भी है, शेर खुदा भी है, अली मुर्तजा भी है, फातिह नजर हुनैन भी है, खैबर बंदा का हीरो भी है, महमूद काबा भी है, शोहर कुदूर भी है, हसनैन का काबा भी है, यकीन का उस्ताद भी है, आदम का मौला, नूह का मौला, इब्राहिम का मौला, मूसा का मौला, ईसा का मौला, यहया का मौला, जकरिया का मौला, सालेह का मौला, खद्र का मौला, दाऊद का मौला, अय्यूब का मौला, नूह का मौला, मुर्रा का मौला, सफीना का मौला, बर्दा का मौला, सन्ना का मौला, नबीन का मौला, आफ का मौला, फर्श का मौला, चरित का मौला, परिंद का मौला, हवा का मौला। हमारा जो बोले उसका भी मौला, जो ना बोले उसका भी मौला। कहते हैं फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा। फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना। मैं अकीदा अगर हो तो साथ में बोलिएगा ना खामोश रहिएगा। कहते हैं फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। फरादेदार हो जिंदा हो महशर हो कि मक्तल हो। फरादेदार हो जिंदा हो महशर हो कि मक्तल हो। जहां जिक्र अली छोड़ा वही दीवाने आ बैठे।
दीवाने आ बैठे, हजारों लाखों शेर मेरी निगाह से गुजरे अदाकार के हवाले से। अगर आपका अकीदा ये हो तो मेरे साथ बोलिएगा, वरना खामोश रहिएगा, बोलने की जहमत गवारा रखिए। लाखों शेर मेरी निगाह से अदाकार के हवाले से गुजरे, लेकिन इससे खूबसूरत शेर मेरी जिंदगी में मेरी निगाह से गुजरे ही नहीं। कहते हैं फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फराजदार हो जिंदा हो महशरों के मक्तल हो, जहां जिक्र अली छड़ा वहीं दीवाने आ बैठे। अज़ादारों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अब अगर अकीदा और यकीन हो तो साथ बोलिएगा, वरना खामोश रहिएगा कि अज़ादारों का मरना भी कोई मरने में मरना है। फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फराजदार हो जिंदा हो महशरों के मक्तल हो, जहां जिक्र अली छड़ा वहीं दीवाने आ बैठे। अज़ादारों का मरना भी कोई मरने में मरना है, अज़ादारों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मक्का से और अली के दर पे जा बैठे, चले अपने मक्का से और अली के दर पे जा बैठे। अभी मस्जिद में थे, आप यहाँ मस्जिद में हैं। अज़ादारों कहते हैं कि फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फराजदार हो जिंदा हो महशरों के मक्तल हो, जहां जिक्र अली छड़ा वहीं दीवाने आ बैठे। अज़ादारों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मक्का से और अली के दर पे जा बैठे। अज़ादारों के मरने का है बस इतना साफ खाना कि मस्जिद से कोई जैसे अज़ा खाने में आ बैठे, मस्जिद से कोई जैसे अज़ा खाने में आ बैठे। इधर हमने किया रुखसत, उधर आए अली लेने। अकीदा पढ़ो, इधर हमने किया रुखसत, उधर आए अली लेने। इधर सब रो रहे, हम उधर महफिल सजा, इधर सब रो रहे, हम उधर महफिल सजा बैठे। अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा फैला। अब जिसको यकीन हो कब्र में अली होंगे वो मेरे साथ बोले कि अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा फैला। मेरी बाली पाकर खुद अली मुर्तजा बैठे, मेरी बाली पाकर खुद अली मुर्तजा बैठे, मेरी बाली पाकर खुद अली मुर्तजा बैठे। अज़ादारों के नारों ने रजा ऐसा समा बांधा। अब ये शेर उनके हवाले है जो हमारे नेत्री हमारे सरबात भेजते हैं, उनके हवाले कर रहा हूँ। फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं बस्ती बन, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फराजदार हो जिंदा हो महशरों के मक्तल हो, जहां जिक्र अली छड़ा वहीं दीवाने आ बैठे। अज़ादारों को मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मक्का से और अली के दर पे जा बैठे। अज़ादारों के मरने का है बस इतना साफ खाना कि मस्जिद में कोई ऐसे अज़ा खाने में आ बैठे। इधर हमने किया रुखसत, उधर आए अली लेने। इधर सब हो रहे, हम उधर महफिल सजा बैठे। अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा फैला। मेरी बाली पाकर खुद अली मुर्तजा बैठे। अज़ादारों के नारों ने रज़ा ऐसा समा बांधा, अज़ादारों के नारों ने रज़ा ऐसा समा बांधा कि मौला भी तो अपने नाम का नारा लगा बैठे। क्योंकि वक्त कम है, किसी और जश्न में को इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा, तफसील के साथ सुनेंगे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ सबसे आखिर में आखिरी शायर जनाब अलमदार अब्बास साहब तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। अंधेरे में जलाए रखिए एक शम्मा, अंधेरे में जलाए रखिए एक ना एक शम्मा, अंधेरे में जलाए रखिए एक ना एक शम्मा, अंधेरे में जलाए
के